मॉर्निंग फ्रेंड, सूरज भाई टीच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु भरा जाना, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला है, उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर बनाइए। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन। यानी मैंने सबसे पहले एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया जिसकी व्यास परस्पर 12 सेंटीमीटर है, तो हमने 12 सेंटीमीटर इसका व्यास रखा। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई जो है आप लिखेंगे यहाँ 15 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर कह रहा है कि लंबवृत्तीय आकार के बर्तन में आइसक्रीम पूरा भरा गया है, यानी इसमें पूरा आइसक्रीम भरा गया है, यानी इसमें पूरा आइसक्रीम भरा गया है। क्लियर। फिर कह रहा है कि इस आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है, दे रखा है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई जिसमें बर्फ को भरा जाना है 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है यानी यहां से लेकर के यहां तक परस्पर क्या है, तो कहेंगे 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। वाले शंकुओं में भरा जाना है, मतलब इसमें जो बर्फ है, जो आइसक्रीम है, इसी शंकु में भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला, जिसका ऊपरी सिरा क्या है, अर्धगोला है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए, इसमें कितने बर्फ है, इसमें जो बर्फ पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, इससे कितने शंकु तैयार किए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर इसमें पूरा खचाखच मतलब पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, तो इस आइसक्रीम से कितने ऐसे शंकु परस्पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बेलन की बात करते हैं, तो बेलन की बात करते हैं अगर हम, तो बेलन की, तो देखिए, माना बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर कितना है, तो कहेंगे 15 सेंटीमीटर, और बेलन की जो त्रिज्या है कैपिटल आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास अगर 12 है तो इसकी आधी त्रिज्या होती है। अब देखिए शंकु के बारे में देखिए, शंकु की ऊंचाई h स्मॉल h, क्यों? क्योंकि इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसलिए हम अलग अलग मानेंगे। यानी बेलन का हमने कैपिटल H माना, तो शंकु का हम मानेंगे स्मॉल h। तो स्मॉल h कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, अगर इसका व्यास 6 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, माना बेलन में उपस्थित जितने भी आइसक्रीम है, इससे n शंकु बनाए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां, माना बेलन में आइसक्रीम से n शंकु भरे जा सकते, यानी माना बेलन में आइसक्रीम से n शंकुएं भरे जा सकती हैं, यानी आइसक्रीम से n शंकुएं भरी जा सकती हैं। तो यानी इस बेलन में जितने भी आइसक्रीम है उससे n शंकुएं भरे आपको पता नहीं है, लेकिन मान लिए हैं कि इससे n शंकु भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जितना भी आइसक्रीम होगा उतने ही तो आप शंकु भर पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब इस बेलन का आयतन इस शंकु के आयतन का क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस बेलन का आयतन n शंकु का आयतन परस्पर क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हमने लिखा है बेलन का आयतन n गुना आइसक्रीम से भरी शंकु का आयतन, आइसक्रीम से भरी शंकु का आयतन। अब देखिए, n तो n है, गुना गुना है, लेकिन आइसक्रीम से भरी शंकु का आयतन सबसे पहले देखिए, यानी ये आइसक्रीम से भरी एक शंकु है, तो इसका आयतन हम कैसे निकालें,
तो कहेंगे इसमें एक शंकु है और इसमें एक अर्धगोला है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि इसमें एक शंकु का आयतन है प्लस एक अर्धगोले का आयतन है, तो ये हमने लिखा है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है प्यारे पाई, अब बेलन के लिए कैपिटल एच कैपिटल आर, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर एन, और इसमें से 1/3 पाई कॉमन है, तो 1/3 पाई कॉमन ले लीजिए। इसमें पाई है तो पाई कॉमन ले लीजिए। इसमें आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर, कैसे 1/3 इसमें 1/3 कॉमन, पाई इसमें पाई कॉमन, आर स्क्वायर इसमें आर स्क्वायर कॉमन। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ एच प्लस ये 2/3 में से 1/3 कैसे बाहर, देखिए हम 2/3 को लिख सकते हैं कि 1/3 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है 2/3 होता है, तो यानी 2/3 में से जब 1/3 आप कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, तो यानी इसके स्थान पे केवल बचा 2, अब पाई बाहर और 2 आर बाहर, तो केवल बचेगा 1 आर, यानी हमने इतना कॉमन ले रखा है। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं आंसर लाइए। देखिए पाई से पाई क्या है, कैंसिल आउट, तो इधर बच गया आर स्क्वायर एच बराबर ये हो जाएगा n/3 आर स्क्वायर ब्रैकेट्स में h प्लस 2r। क्लियर। देखिए r यानी कैपिटल R की वैल्यू 6, यानी 6 × 6 लिखेंगे प्यारे, और कैपिटल H की वैल्यू है 15, तो आप लिखेंगे 15 बराबर n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है /3, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3 है, तो लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखेंगे स्मॉल h क्या है, तो स्मॉल h आपको 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 2 है, स्मॉल r कितना है 3 है, तो लिखेंगे आप 3। देखिए स्मॉल r कितना है 3 है। अब देखिए 6 × 6, देखिए 6 × 6 × 15 इक्वल ये हो गया n/3 और 3 3 जा 9, तो इंटू 9 हो गया, ब्रैकेट्स में 12 ये हो गया, अब प्लस 2 3 6 हो गया ये। अब देखिए 3 से 3 त्रिका 9, अब ये कितना बचा, तो आप कहेंगे देखिए 3 दूना 6, तो 2 × 6 × 15 बराबर केवल n बचा, और इधर कोष्टक में 12 6 18 बचा, 6 कम में 6 त्रिक 18, 3 कम में 3 3 पचे 15, तो उधर केवल बचा बाबू n, इधर बचा 2 और इधर बचा 5, तो हो गया n = 2 पचे 10। यानी ऐसे 10 आइसक्रीम परस्पर ऐसे 10 शंकु रहेंगे जिसमें इस बेलन के जितने भी आइसक्रीम है सभी इसमें भरे जा सकते हैं। तो लिखेंगे कि n = 10 शंकु में पूरा आइसक्रीम भरा जा सकता है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। 0.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, मतलब इतने माप का एक घनाभ बनाने के लिए, तो सबसे पहले देखिए घनाभ बनाने के लिए हम घनाभ बना देते हैं ताकि सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो हमने घनाभ बहुत स्टाइल से बना रखा है मित्र, देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ ये घनाभ बन गया। कह रहा है घनाभ की माप क्या है, तो इस घनाभ में LBH है, यानी इसकी LBH दे रखा है, यानी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में सब दे रखा है, तो आप भी सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। कह रहा है कि इतने माप का एक घनाभ बनाने के लिए इतना व्यास वाला इतना मोटाई वाला कितने सिक्के को पिघलाया जाए। देखिए सबसे पहले सिक्का बनाएंगे, तो सिक्का मित्र तो बहुत तो टफ है सिक्का कैसे बनाया जाए, लेकिन मैं 5 वाला सिक्का पुराना वाला जो है
वही बना करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये 5 वाला सिक्का मित्र, ये आपका सिक्का है। इस सिक्के के मित्र जो परस्पर व्यास दे रखा है वो 1.75 सेंटीमीटर दिया है, बट इसकी जो मोटाई है वो मिलीमीटर में दे रखा है, यानी 2 mm दिया है। यानी हम कहेंगे अगर इसकी रेडियस की बात चलेगी तो 1.75 बटा 2 हो जाएगा। बट इसकी हाइट की अगर बात की जाएगी तो इसकी हाइट तो 2 mm है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि यह भी सेंटीमीटर में है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे कि अगर इसी 2 को हम 10 से डिवाइड कर दें मित्र, तो हमें परस्पर 0.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट पता चल जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट 0.2 सेंटीमीटर है। अब हम कितने सिक्के को पिघलाएं मित्र कि इतना माप वाला एक घनाभ बन जाए, तो आप यहां लिखेंगे माना n सिक्के को n सिक्के को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जा सकता है। क्लियर? तो हम कहेंगे n सिक्कों का आयतन जो होगा वो बराबर होगा किसके मित्र? घनाभ के आयतन के, यानी घनाभ का आयतन। अब देखिए n सिक्कों का आयतन कैसे निकलेगा, तो कहेंगे n गुणा एक सिक्के का आयतन, यानी एक सिक्के का आयतन बराबर है घनाभ के आयतन, यानी L इंटू बी इंटू एच के। क्लियर? तो n गुना मित्र हो जाएगा, ये सिक्का आपको दिख रहा है एक बेलन के आकार का, तो इसमें बेलन का आयतन हो जाएगा मित्र पाई r स्क्वायर एच। देखिए इस बेलन में हमने r त्रिज्या कैपिटल R माना है, तो मजबूरी है मित्र स्मॉल r को उड़ा करके कैपिटल R आप लिखेंगे। देखिए इसकी ऊंचाई कैपिटल H मान रखा है, तो इसको भी उड़ा के आप क्या लिखेंगे? कैपिटल H लिखेंगे। आई होप कि आप यहां तक समझ रहे होंगे। अब देखिए इसकी लंबाई दिया है 5.5 इंटू बी दिया है 10 इंटू एच दिया है मित्र 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान रखिए मित्र n इंटू ब्रैकेट्स में पाई का मान आदि से आप लोग जान रहे हैं कि 22/7 होता है। अब देखिए r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू है, तो आप लिखेंगे 1.75 अपान 2, चल रहा है इसका होल स्क्वायर मित्र, होल स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में एच कैपिटल यहाँ है 0.2, तो लिखेंगे 0.2। अब ये टोटल है 5.5 इंटू 10 इंटू मित्र 3.5। अब हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इतना टोटल इसके नीचे ले जाएंगे। तो देखिए हम इसके नीचे लेके जा रहे हैं, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए मुझे निकालना है n इक्वल, तो ये टोटल है, तो आप लिखेंगे टोटल 5.5, ये देखिए इंटू 10 है, तो लिखेंगे 10, ये देखिए 3.5 है, तो आप लिख दीजिए 3.5। ये टोटल मित्र वहां तक लेके चले जाइए। अब देखिए इन सब टोटल को इसके नीचे लेके आएंगे, तो 22 इसके नीचे आ जाएगा, 22 अपान 7, तो 7 चला जाएगा क्या ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इंटू है 175 है, तो लिखेंगे इंटू 1.75 अपान कितना है 2 है, तो 2 चला जाएगा कहाँ ऊपर। इन सबका स्क्वायर चल रहा है, इसलिए यहाँ केवल 2 बार 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 1.75 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ है मित्र 0.2। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो बहुत बड़ा फैक्ट है यहाँ।
ये 5.5 है मित्र, इसको आप लिख सकते हैं 55/10 लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसको हम लिखे यहाँ 55/10। ये मित्र यहाँ 22 है इसके नीचे, तो 22 लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए ये इंटू है, इंटू ये 10 है तो मित्र 10, ये 3.5 है मित्र, इसको लिख सकते हैं 35/10। तो देखिए 35/10। अब मित्र इसको लिखिए, पहले इसको ऊपर वाला लिख लीजिए टोटल। यहाँ 7 है, 7 इंटू 2 है तो मित्र 2 × 2। क्लियर। अब देखिए मित्र ये 7.5 है, इसको लिख सकते हैं 175/100। तो देखिए 175/100, तो 100 चला जाएगा मित्र कहाँ, ऊपर। अब देखिए इसको भी लिखेंगे गुणे 175/100, तो 100 के लिए 00। फिर देखिए ये 2 है तो मित्र लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, तो 10 के लिए 1 0 ऊपर। क्लियर मित्र। देखिए 1 0 1 0 00 से 1 कैंसिल आउट। क्लियर। अब देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया मित्र। अब देखिए 7 से 7 दूना, देखिए मित्र 7 दूना 14, यहाँ 3 बचा, ये 35 हो गया, तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 35 से ज्यादा, 7 बचे 35 है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करते हैं कि ये देखिए 2 है तो 2 से कट गया 11, 11 से 11 बचे 55 मित्र। अब 5 से इसको काट दीजिए मित्र, तो 5 3 15, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 बचे 25। क्लियर मित्र। अब देखिए 35 से तो ये 35 कैंसिल आउट। क्लियर ना। देखिए नीचे क्या बच रहा है, केवल 25 बच रहा है, केवल 25। तो देखिए n इक्वल ऊपर 10 बच रहा है, तो यानी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 0 ये चला जाएगा, हो गया 4 0। मित्र नीचे सिर्फ बच रहा है क्या, 25, तो लिखेंगे 25, यानी n इक्वल मित्र देखिए 25 से 100 में भाग देंगे तो मित्र इन टोटल के स्थान पे हो जाएगा 4, और यहाँ 00 बच रहा है, तो यानी हो जाएगा इसका 400 सिक्के। कितने, 400 सिक्के। तो यहाँ इसका यही फैक्ट आंसर है, यानी 400 सिक्के को अगर आप पिघलाते हैं तो इतने का परस्पर, जिसका लंबाई है मित्र, देखिए लंबाई दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और ये इसका चौड़ाई दिया है 10, और इसकी हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर 400 सिक्के को आप पिघलाते हैं मित्र, तब इतने माप का एक घनाभ तैयार हो जाएगा।